देखिए, एक तरफ देश जो है वो दुश्मनों से लड़ रहा है, तो दूसरी ओर बिहार में राणा भामा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 2025 चुनावी वर्ष है बिहार में, और इस दौरान जो है बीजेपी के तमाम मंत्री जो हैं वो राणा भामा सम्मेलन पटना के बापू सभागार में आयोजन कर रहे हैं। तमाम जाति वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस परिस्थिति में ये सम्मेलन जरूरी था? बीजेपी की जो है देशभक्ति का नारा देती है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। बीजेपी हमेशा देशभक्ति का नारा देती है, और इस दौरान एक तरफ देश लड़ रहा है दुश्मनों से, तो दूसरी तरफ जो है वो वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। नहीं नहीं, भाजपाई लोग तो मतलब देशभक्त क्या होंगे, कुर्सी भक्त होते हैं। और ये मैं छोटे मोटे नेताओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, सीधे नरेंद्र मोदी के लिए कह रहा हूँ। मतलब पहलगाम में जब हमला हुआ तो कायदे से प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था कश्मीर, तो मोदी जी कहाँ पहुँच गए? मधुबनी। क्योंकि बिहार में चुनावी साल है, कश्मीर में तनाव है, बिहार में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं मतलब इस पूरे तनाव का इस्तेमाल, ऑपरेशन सिंदूर का ये लोग इस्तेमाल बिहार के चुनाव में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ओछी राजनीति है। और उसी के क्रम में आज ये पटना के बापू सभागार में ये राणा भामा सम्मेलन हो रहा है। पहले तो दर्शकों को बता दूं कि राणा कौन है और भामा कौन है। तो ये राणा तो राणा प्रताप हैं, दर्शक जानते होंगे, महाराणा प्रताप हैं, जिन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई में मुग़लों की फ़ौज से लोहा लिया था, चित्तौड़गढ़ के शासक हुआ करते थे। और ये जो भामा हैं, ये भामा शाह हैं, ये वैश्य थे, काफ़ी बड़े दानवीर माने जाते हैं। तो राणा भामा सम्मेलन का मतलब आप कह सकते हैं कि एक तीर से दो शिकार करना चाह रही भाजपा। राजपूत वोट बैंक को भी साधना चाह रही है और वैश्य वोट बैंक को भी साधना चाह रही है, जो कि मतलब वोट बैंक की राजनीति ने ही इस देश को पहले से ही बर्बाद कर दिया है, और बिहार तो ख़ास तौर पर बर्बाद हुआ है। और ये लोग राणा भामा क्या कर रहे हैं? और सबसे मतलब जाके दुर्भाग्य की बात है कि इन आयोजकों में एक राजू सिंह भी है, जो बिहार का पर्यटक मंत्री है और एक खूनी है, कातिल है, हत्यारा है। मैं दर्शकों को बता दूं कि राजू सिंह ने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में अपने फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला का खून कर दिया था, और उसके बाद राजू सिंह वहां से फरार हो गया था। 3 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश में उसकी गिरफ्तारी की, उसकी पत्नी की भी गिरफ्तारी हुई सबूत मिटाने के लिए। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में राजू सिंह को दोषी पाया और उसको चार्जशीट किया, उस पर आरोप पत्र दाखिल किया। दिल्ली के कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, आरोपों का गठन भी हो चुका है। और ऐसे हत्यारे को, खूनी को बिहार सरकार का माननीय पर्यटन मंत्री बना दिया गया है। और ये भाजपा वाले बड़ी बड़ी बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात, वंदे मातरम, राष्ट्रवाद, देशभक्त। और मैं तो सीधे कहूँगा कि ऐसे राजू सिंह के जैसे आयोजक को बना के ये राणा भामा दोनों का अपमान हुआ है। 2 महापुरुषों का भाजपा ने अपमान किया है अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, जब राजू सिंह जैसे खूनी की मदद ली जाएगी। जी, क्या लगता है कि एक तरफ देश के पूर्वजों को याद तो जरूर करना चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में जब देश दुश्मनों से लड़ रहा हो, तो हमें लगता है अगर महाराणा प्रताप होते तो वो इस जयंती को नहीं मनाते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, याद करना अलग बात है, और याद सिर्फ किसी खास ही दिन नहीं करना चाहिए, याद तो 365 रोज़ करना चाहिए। जो महापुरुष है उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। लेकिन महापुरुष, एक तो मुझे इसी बात पर बहुत आपत्ति है, खास कि मैं बिहार में देखता हूँ कि महापुरुषों को भी जातियों में बांट दिया गया है ना। वीर कुंवर सिंह जयंती होगी तो राजपूत लोग मनाएंगे, सहजानंद सरस्वती जयंती होगी तो ये भूमिहार लोग मनाएंगे, अंबेडकर जयंती होगी तो दलित लोग मनाएंगे, जेपी जयंती होगी तो कायस्थ लोग मनाएंगे। अरे महापुरुष किसी जाति से थोड़े बंधे होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का पूरी दुनिया में सम्मान है, वो सब जात पात से ऊपर उठ गए हैं, है ना। या मतलब वीर कुंवर सिंह ने क्या सिर्फ राजपूतों के लिए लड़ाई लड़ी थी? तो एक तो बिहार में लोगों की मानसिकता सड़ गई है, महापुरुषों को भी यहाँ के लोग जाति में बांट लेते हैं। और उस पर से ये होता है, करेला पर नीम ये है कि उस बहाने वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाती है ना। हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप ने इसलिए लड़ी थी कि भाजपा का वोट बैंक मजबूत हो जाए, है ना। अगर कहीं उनकी आत्मा होगी महाराणा प्रताप की, तो उस आत्मा को सोचिए कितना आज कष्ट हो रहा होगा जब वो देख रहे होंगे कि थर्ड रेट के सत्ता लोलुप नेता उनके नाम को भुना के वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जरा इस पर आप सोचिए।
तो देखिए, तमाम बातों के साथ हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी ममता कुमार दास थे। और जिस परिस्थिति में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये सही नहीं है। पूर्वजों को याद करना चाहिए, उनके ज्ञान को लेना चाहिए, उनने हमारे लिए क्या बलिदान दिया, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ जब देश लोहा ले रहा हो दूसरे देश से, तो उस दौरान जो है, जो देशभक्ति का नारा देते हैं, जो देश सेवा की बात करते हैं, वो इस आयोजन को स्थगित कर सकते थे। लेकिन स्थगित ना कर उस कार्यक्रम को भव्य तरीके से पटना के बापू सभागार में आयोजन किया जा रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।